कहानी का शीर्षक अफसोस। वैभवी को डीएम की कुर्सी पर बैठे हुए देखकर आखिर अजय को क्यों अफसोस हो रहा था। अजय और वैभव मित्र हैं। दोनों साथ साथ पले बढ़े क्योंकि दोनों के पिताजी एक ही विभाग में कार्यरत थे। दोनों सरकारी आवास में आमने सामने रहा करते थे। हम उम्र होने के वजह से साथ साथ खेलते कूदते पढ़ते लिखते बड़े हुए। दोनों में पक्की वाली मित्रता थी, लेकिन दोनों की विचारधारा कहीं कहीं अलग हो जाती थी। अजय बीटेक करने के बाद नौकरी करने लगा, लेकिन वैभव की इच्छा और आगे पढ़ने की थी। इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान में नामांकन करा लिया। दोनों दूर हो गए, लेकिन आपस की बातचीत कम नहीं हुई। छुट्टी पर अक्सर मिलना हो जाता था। जब तक वैभव का पीएचडी पूरा हुआ, तब तक अजय का विवाह भी हो गया और 2 बेटियों का पिता भी बन गया। दोनों की मित्रता कायम थी। अपने दुख सुख आपस में बांट लेते थे। वैभव जिस संस्थान से पीएचडी किया, वहीं प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हो गया और वहीं अपने साथ कार्यशील रश्मि के साथ विवाह कर लिया। अजय की एक बड़ी कंपनी से प्रस्ताव आया और उसने स्वीकार कर लिया। उसकी नियुक्ति मुंबई में हो गई। वैभव पहले से ही मुंबई में था। वैभव की मदद से अजय को व्यवस्थित होने में कोई मुश्किल नहीं आया। वैभव भी अपने पुराने मित्र का साथ पाकर खुश हो गया। दोनों एक ही अपार्टमेंट के आमने सामने फ्लैट में रहने लगे। दोनों का परिवार हंसी खुशी रहता था। अजय की पत्नी प्रिया और रश्मि के बीच अच्छी बनती थी। अब की बार प्रिया गर्भवती हुई तो अजय तनाव में आ गया, क्योंकि पहले से ही वह 2 बेटियों का पिता था और उसे चिंता सता रहा था कि कहीं तीसरी बार भी बेटी न हो जाए। लेकिन अपनी पत्नी और वैभव के सामने अपनी इस शंका को कभी जाहिर नहीं करता था, परंतु अंदर ही अंदर उसे यह चिंता खाए जा रहा था। अब की बार प्रिया के साथ रश्मि भी गर्भवती थी। दोनों मित्र आपस में बात करते तो वैभव कहता, अरे यार, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, पहली बार पिता बनने वाला हूँ। अजय मुस्कुराते हुए अपना अनुभव साझा करता। जब प्रिया पहली बार गर्भवती थी तो उसका भी यही हाल था, लेकिन वह अकेले में सोचता कि मैं उससे भी ज़्यादा आज घबरा रहा हूँ, कहीं तीसरी बार भी लड़की न हो जाए। वह दिन आ गया जब प्रिया को अस्पताल ले जाया गया। साथ में रश्मि और वैभव भी गए। प्रिया की हालत बिगड़ने लगी। यह देखकर रश्मि डर गई और अपने आप को संभाल नहीं पाई। उसकी हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद उसे भी भर्ती किया गया। वैभव बहुत डर गया। अजय वैभव का हौसला बढ़ा रहा था। अजय अलग ही परेशान था कि कहीं लड़की न हो जाए। तभी दवा की आवश्यकता आन पड़ी, जिसे लाने वैभव निकला। उसी समय प्रिया ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और दूसरी लड़की। नर्स आकर बताई। अजय ये सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु खुशी से ज़्यादा एक लड़की सुनकर अफसोस हुआ। थोड़ी देर में रश्मि की भी खबर आई कि उसने एक लड़के को जन्म दिया। अजय को वैभव की किस्मत से जलन महसूस हुआ। वो सोचने लगा, मुझसे ज़्यादा कमाता भी है और पहली बार में ही लड़का। मुझे 3 बेटियों के बाद लड़का। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, क्यों नहीं अपनी तीसरी बेटी को रश्मि को दे दे। नर्स को कुछ पैसा देकर अपनी तीसरी बेटी को रश्मि के पालने में डलवा दिया और नर्स को हिदायत देते हुए बोला, सबको बताना कि प्रिया ने एक लड़के को जन्म दिया और रश्मि ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। प्रिया और रश्मि का हालत गंभीर था, इसलिए उन्हें इसका कोई अंदाज़ा नहीं हुआ। वैभव जब दवा लेकर पहुंचा तो अजय ने खुशी खुशी बताया कि तुम जुड़वा बच्चों के पिता बने हो, एक लड़का है और एक लड़की। वैभव यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उसने पूछा प्रिया के बारे में। अजय मुस्कुराते हुए बोला, लड़का हुआ। फिर क्या? वैभव की खुशी दुगनी हो गई और पूरे अस्पताल में मिठाई बंटवानी शुरू कर दी।
अजय खुश था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक टीस भी था। मगर ये सोचकर अपने मन को बहला लिया कि बेटी भी कौन कहीं दूर है, वैभव के पास ही तो है। उसे भी तो अपनी आंखों के सामने ही पलते बढ़ते देखूंगा ही, मेरे पास हो या वैभव के पास, बात एक ही है। प्रिया को अस्पताल से 7 दिन में छुट्टी मिल गई, परंतु रश्मि को लगभग 15 दिन अस्पताल में रहना पड़ा। रश्मि और वैभव अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थे। प्रिया रश्मि को छेड़ते हुए अक्सर बोलती, तुम लोग तो एक बार में ही दोनों शौक पूरा कर लिए। अजय के तीनों बच्चे अंजू, अनु और अंकित तथा वैभव के दोनों बच्चे वैभवी और ऋषभ एक साथ बढ़ने लगे। रश्मि वैभवी और ऋषभ को पालने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से अपने आप को बच्चों के लिए समर्पित कर दी। वैभवी अक्सर बीमार रहती, वह शारीरिक तौर से कमज़ोर थी। अजय जब उसे देखता सोचता, मैंने सही किया। कितना बीमार रहती है, इसके इलाज के लिए वैभव हमेशा परेशान रहता है। कुछ समय बाद अजय की माँ बीमार पड़ी और उसकी देखभाल करने के लिए अजय को अपना स्थानांतरण कराना पड़ा। प्रिया और बच्चों को लेकर उसे वापस लौटना पड़ा। अजय की माँ अक्सर उसकी बेटियों को घर के कामकाज में लगाए रहती। प्रिया के कहने का कुछ भी असर अजय और उसकी माँ पर नहीं पड़ता। नतीजा यह हुआ कि अनु और अंजू पढ़ाई में कमज़ोर पड़ गई, लेकिन अंकित की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देता। अंकित पढ़ाई में अच्छा था, अपने वर्ग में प्रथम आता था। अजय का सीना चौड़ा हो जाता। उधर रश्मि और वैभव की मेहनत रंग लाई। वैभवी पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। वैभवी और ऋषभ तीव्र बुद्धि का मालिक था। अजय और वैभव में बात होता रहता। अंजू के विवाह के समय दोनों के परिवारों का मिलना हुआ। अजय वैभवी को शांत कमज़ोर देखकर बड़ा खुश हुआ कि मेरा पीछा छूटा। पहले जो उसके मन में टीस हुआ करता था वह समाप्त हो गया। अंजू का विवाह खुशी खुशी संपन्न हो गया। वैभव अपने परिवार के साथ वापस लौट आया। जब अन्नू की शादी होने का समय आया तो वैभव अपने परिवार के साथ नहीं आ पाया, क्योंकि उस समय वैभवी का इम्तिहान था। अजय नाराज़गी जाहिर करते हुए बोला, तुम लोग तो हमें भूल ही गए। रश्मि और वैभव अपने ना आने की असमर्थता व्यक्त किया कि वैभवी की परीक्षा है। रश्मि छुट्टी मिलते ही आने का वचन देकर बात को समाप्त की। बच्चे अपने अपने भविष्य बनाने में लग गए। ऋषभ इंजीनियरिंग करने चला गया और वैभवी प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लग गई। बहुत दिनों बाद आज सुबह सुबह अजय ने वैभव को फ़ोन किया। वो बहुत खुश था, क्योंकि अंकित का चयन डीएम के सहायक के रूप में हो गया था। वैभव यह सुनकर बहुत खुश हुआ और अजय को बधाई दिया। अजय बोला, सिर्फ शुभकामना से बात नहीं बनेगा, जल्द मिलने आओ। वैभव ने जवाब में कहा, हाँ भाई हाँ, हम जल्दी तुमसे मिलने आऊँगा। अजय ने पूछा, और बताओ ऋषभ और वैभवी कैसी है? वैभव ने बताया कि ऋषभ तो एमटेक कर रहा है और वैभवी प्रशासनिक सेवा की तैयारी में लगी है। अजय बोला, अरे यार, वैभवी की शादी करा दो, अब तो उम्र हो ही गया है। देखो अन्नू और अंजू कितने अच्छे तरीके से अपने घर को संभाल ली है। जवाब में वैभव ने कहा, अभी वह मुझे 2 साल का वक्त मांगी है। बोलिए पापा, अगर 2 साल में मैं नहीं हुआ तो आप जहाँ कहोगे वहाँ शादी कर लूँगी। फिर कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद एक दूसरे को अलविदा कहा। सहायक के पद पर अंकित की नियुक्ति डीएम ऑफिस में होने के कारण अजय का तो खुशी का ठिकाना नहीं था। हर बात में बोलता, अरे कोई काम होगा तो बताना, मेरा बेटा डीएम ऑफिस में काम करता है। आज सुबह सुबह एक आदमी के साथ अजय डीएम ऑफिस पहुंच गया और अंकित को आवाज़ दिया। अंकित अपने पिताजी को केबिन में बिठाकर चपरासी को चाय लाने बोला। केबिन के दूसरी ओर वैभव बैठा नजर आया। अजय आवाज़ दिया, वैभव वैभव। वैभव की नज़र भी उस पर पड़ी। काफ़ी समय बाद दोनों मित्र मिल रहे थे। अजय बड़ी शान से अंकित को अपने सीने से सटाते हुए वैभव से बोला, अंकित यहीं डीएम ऑफिस में सहायक के रूप में कार्यरत है, किसी काम से आए हो तो बताओ, अंकित करवा देगा। और तुम घर क्यों नहीं आए? वैभव बोला, आने ही वाला था, वैभवी के साथ। अजय बोला, वैभवी भी तुम्हारे साथ है? वैभव ने जवाब दिया, हाँ यार, हम लोग तुम्हें सरप्राइज़ देने वाले थे। अपनी वैभवी की नियुक्ति डीएम के पद पर यहीं हुआ है। तब तक वैभवी अजय को नमस्ते अंकल बोल चुकी थी। वैभव ने बड़े गर्व से अपने सीने से उसे सटाते हुए बोला,
मेरी वैभवी। अजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे से अफसोस झलक रहा था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें।